अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 4 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमे का। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है। इमरान खान ने कौम से खिताब किया है। इमरान खान ने क्या कहा है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और इससे मुल्क का फ़ायदा या नुकसान कितना होगा, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वज़ीर आज़म शदीद गुस्से में थे। वज़ीर आज़म शदीद तरीन जज्बाती थे और इमरान खान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे इमरान खान की 25 साला मेहनत ज़ाया होने वाली है। इस कदर इमरान खान जज्बाती था कि मैं 25 साल से समझा कर लड़ कर इस सिस्टम के ख़िलाफ़, लेकिन यह सिस्टम नहीं समझ सका। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में हमेशा से पैसा चलता है और ये पैसा 30 से 40 साल से चलता हुआ आ रहा है, लिहाजा यही मसाइल की जड़ है, यही मसाइल की वजह है। देखिए, अब अगर पैसा चलता है, अगर कोई लीडर, नाम नहाद सेनेटर, MNA पैसे चलाकर, पैसे खर्च करके, लोगों को खरीद कर, ज़मीर खरीद कर, वोट खरीद कर अगर वो इक़्तिदार में आता है तो क्या वो पैसे पूरे नहीं करेगा? क्या इतने ज़्यादा अरबों के हिसाब से पैसे लगाकर कोई भी शख्स मुल्क की खिदमत करने के लिए आएगा? क्या उसके ज़हन में ये होगा कि वो सेनेटर बनकर या MNA बनकर इस मुल्क की खुद खिदमत करेगा? वो कभी डिलीवर नहीं करेगा, बल्कि वो अपने पैसे डबल करने के चक्कर में लगा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, यह कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है इस मुल्क के साथ। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये होता तो लोग खुदकशी कर लेते, लोग शर्म से डूब मरते कि इस यूसुफ रज़ा गिलानी के पास इतने वोट ही नहीं थे, इसने वोट खरीदे हैं, इसने इलेक्शन चोरी किया है और ये मिठाइयाँ बांट रहा है और ये मुल्क की क़ियादत है। ये वो 400-500 लोग हैं, 342 MNAs, 100 सेनेटर और वज़ीर मशीर। ये 500 लोग हम 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का फ़ैसला करते हैं। ये हमें आलमी लेवल पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी किस्मत का फ़ैसला करते हैं, ये हमारी तालीम का फ़ैसला करते हैं, ये हमारे खाने पीने का फ़ैसला करते हैं। तो जब यही लोग वोट खरीद कर इक़्तिदार में आते हैं तो ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसी जमहूरियत है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं आपका उन तक वोट पहुंच नहीं रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि यही वजह है कि मैंने आवाज़ उठाई कि ओपन बैलेट होना चाहिए। हमें ये मंडी, हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हम किसी मछली मंडी में नहीं रह रहे, हमने मंडी नहीं लगानी, हमने जमहूरियत को परवान चढ़ाना है। तो कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दे दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आज़म का यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। पिछले एक हफ्ते से मैं यही बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशानात उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहा है इलेक्शन कमीशन पर कि डस्का के अंदर जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है। फिर इतनी ज़्यादा वीडियोस आपके सामने आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन हरकत में ही नहीं आया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि FATF का मसला आया, हम ब्लैक लिस्ट होने वाले थे, हमने कानून साजी करनी थी, तो इन्होंने कहा कि हम तब कानून साजी करेंगे जब आप नैब को ख़त्म करें, आप नैब को ख़त्म करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब का और FATF का क्या ताल्लुक है? तो उन लोगों ने कहा कि हम तो तभी साथ देंगे अगर आप नैब को ख़त्म कर देते हैं, हमारे केसेस ख़त्म करते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं जो वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब जी इस वीडियो की और वज़ीर आज़म के ख़िताब की अहम तरीन बात, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये चाहते थे कि जितना पैसा लगा सकते हैं पैसा लगाएं, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट खरीदें और फिर ये ऐलान करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान हार चुका है, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, लिहाजा अब इमरान खान को घर चले जाना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये क्या अदम एतमाद लेकर आएंगे, मैं खुद जा रहा हूँ, मैं खुद
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूं, मैं खुद एतमाद का वोट लेने जा रहा हूं। परसों मैं एतमाद का वोट लूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया फिर भी ठीक है, और अगर मैं बाहर भी चला गया, अगर मेरी हुकूमत भी चली गई, तो मैं इन ज़मीर फरोशों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये सबसे बड़ी बात थी जो इमरान खान ने की कि अगर मेरी हुकूमत चली भी गई, अगर परसों के बाद मैं वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान ना भी रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना भी रहा, इन लोगों को मैं फिर भी नहीं छोड़ने वाला। ये लोग समझ रहे हैं कि हमने इमरान खान को हरा दिया है, असल में इन्होंने जमहूरियत को हराया है। असल में ये खुद हारे हैं, ये खुद एक्सपोज हुए हैं, इन्होंने खुद जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा जमहूरियत तो ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। हमने कोशिश की कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो, लेकिन ये जमहूरियत का नारा लगाने वाले जिन्होंने चोरी को तरजीह दी, इन्होंने करप्शन को तरजीह दी। फिर जी वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी बात की है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये जो जमहूरियत के नाम पर शोर करते हैं, जब इन पर हाथ डाला जाता है तो ये कहते हैं कि जमहूरियत ख़तरे में आ गई है। जमहूरियत को इस्तेमाल करके ये जो ब्लैकमेल करते हैं, जमहूरियत को इस्तेमाल करके ये जो शोर करते हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इस कदर ब्लैक मेलर हैं कि मुशर्रफ जैसा, परवेज़ मुशर्रफ जैसा बंदा इनके सामने हाथ खड़े कर गया और इनको NRO देकर चला गया। इमरान खान ने कहा वो परवेज़ मुशर्रफ था, वो हाथ खड़ा कर गया था, वो NRO दे गया था। मैं किसी को भी मर कर भी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं मर कर भी इनको NRO नहीं दूंगा। मेरी 25 साला जिद्दोजहद है। मैं सियासत में क्यों आया? वज़ीर आज़म ने कहा मैं सियासत में क्यों आया? मैं इसलिए आया कि मैं अपने मुल्क को बचा सकूं। मैं पैसे बनाने के लिए नहीं आया। अगर मैंने पैसे बनाने हों, वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भर के अगर चोर चोरी करें, जितने भी छोटे मोटे चोर हैं वो कितनी चोरी कर लेते होंगे? 3 से 4 अरब की। मैं वज़ीर आज़म हूँ या कोई भी वज़ीर हो या मेरी जगह पे कोई बड़े ओहदे वाला हो, तो हम एक दिन में 30 करोड़ की चोरी भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ लिखना है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसकी लागत उस पर 100 करोड़ आनी है या 100 अरब आनी है, 100 अरब आनी है, और मैं 130 अरब लिख दूं तो मैं 30 अरब एक दिन में कमा सकता हूं। तो लिहाजा ये जो बड़े चोर हैं जो मुल्कों को लूटते हैं, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता है, छोटे चोरों की वजह से इतना नुकसान नहीं होता। वज़ीर आज़म ने कहा मैं जब मुशर्रफ के दौर में जेल में गया तो मैंने देखा कि सारे बेचारे गरीब जेलों में हैं, सारे गरीब हैं जिन्होंने चोरी की हुई है, और ये जो बड़े चोर हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को लूट कर खा गए हैं, उनको कोई भी नहीं पकड़ता, सिर्फ गरीबों को ही चोर समझा जाता है। तो वज़ीर आज़म का ख़िताब आप लोगों ने भी सुना होगा। वज़ीर आज़म ने जो सारी बातें की कि मैं अगर चला भी गया, पहले तो मैं जा रहा हूँ वोट एतमाद का वोट लेने, अगर मैं चला भी गया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा मुझे कोई लालच नहीं है, मैं किसी भी लालच और ओहदे की खातिर सियासत में नहीं आया था, मैं मुल्क की खिदमत करना चाह रहा था। तो आखिर में मैं आपको बताता हूँ, ये सब कुछ हो चुका है। बच्चा बच्चा जानता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी किस तरह जीता है, और बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान जिसमें करप्शन, 1 रुपया भी करप्शन कभी नहीं की, जिस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, जो खालिस्तान मुल्क की खिदमत करने के लिए आया था। अब इमरान खान का स्टेक पे क्या है? आप मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान चला भी जाता है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं भी होता, उसका क्या जाएगा? उसके 2 बेटे हैं, कासिम और सुलेमान। वो अपनी वालदा के पास होते हैं और उनकी वालदा दुनिया की अमीर तरीन खातून है, लिहाजा उनको भी कोई फिक्र नहीं, उनका मुस्तकबिल सिक्योर है। इमरान खान जिसके अपने पास 300 कनाल का घर है, जो अच्छे पैसे कमा सकता है कमेंट्री करके, क्रिकेट पर तज्जिया देकर, या छोटा मोटे टॉक शोज़ करके, या कुछ भी करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। उसकी उम्र 70 साल हो चुकी है, तो उसके पीछे ज़िंदगी ही कितनी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसने सब कुछ देख लिया है, इक़्तिदार उसने देख लिया, क्रिकेट उसने खेल ली। तो नुकसान कौम को होगा, नुकसान पाकिस्तानियों को होगा, नुकसान हमें होगा, इस कौम का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। हम
ہم نے جو خواب دیکھے ہیں ہمارے خواب ٹوٹ جائیں گے. تو اس وقت پاکستانیوں کو متحد ہونا ہوگا اور ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا اور عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.